अगर तुमने स्पाई फैमिली देखा है तो तुमने आन्या के कैरेक्टर को तो देखा ही होगा, और अगर तुमने उस कैरेक्टर को ध्यान से देखा है तो तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि आन्या हमेशा एक ब्लैक कलर का हेयर बैंड पहनती है जिसमें दोनों कानों पे उसमें ब्लैक कोन्स बने हुए हैं। पर क्या तुमने ये कभी सोचा है कि आखिर आन्या इस हेयर बैंड को क्यों पहनती है? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वो इसे कभी कभार पहनती है, जबकि वो इसे हमेशा पहने रहती है। फिर चाहे वो स्कूल में हो, घर पे हो, या खा रही हो, या सो रही हो, या कुछ भी कर रही हो, वो हेयर बैंड हमेशा उसके सर में ही लगा रहता है। पर आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं, या यही जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि आन्या उस हेयर बैंड को हमेशा पहने रहती है। मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है जो मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। अगर उनमें से तुम्हें कोई थ्योरीज पसंद आती है तो कमेंट में जरूर बताना, या अगर इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई और भी थ्योरी है इससे रिलेटेड तो वो भी तुम हमें कमेंट में बता सकते हो। जिसमें से अगर पहले थ्योरी पर आए तो वो है कि ये बस एक कैरेक्टर डिजाइन है। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर को एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके डिजाइन को एक अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ ऐड करके या कुछ रिमूव करके या कुछ उसमें अलग सा चेंजेस करके उस कैरेक्टर को यूनिक दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आन्या के कैरेक्टर को बाकी कैरेक्टर से यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे इस तरह डिजाइन किया गया हो। वहीं अगर अपनी सेकेंड थ्योरी पर आए तो वो हो सकता है कि वो उसकी पावर को एम्पलीफाई करने के लिए हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आन्या के पास टेलीपैथिक पावर्स हैं, जहां पे ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में उसकी पावर बहुत ही कम लेवल की हो, जिसकी वजह से उसके पास ये डिवाइस है ताकि वो अपनी पावर को एम्पलीफाई कर सके और इसकी मदद से वो इंसानों और जानवरों का भी ब्रेन रीड कर सके। और तीसरी थ्योरी बिल्कुल इसके अपोजिट है कि जहां पे हो सकता है कि वो उसका हेड बैंड उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि आन्या की पावर बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो, जिसे आन्या बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। इसीलिए वो हमेशा उस हेड बैंड को लगाए रहती है जिसकी मदद से वो अपनी पावर को कंट्रोल में रख सके ताकि वो अपने आसपास किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर आखिरी थ्योरी पर आए तो वो ये हो सकता है कि वो उसके रियल पेरेंट्स की तरफ से कोई गिफ्ट या मोमेंटो हो जिसे आन्या उनकी याद में हमेशा पहने रहती है। हमें ये बताया गया है कि आन्या एक ऑर्फन थी जहां लॉयड फॉर्जर ने उसे एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, मगर हमें आन्या के रियल पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया गया कि वो कौन थे, कहाँ हैं, या जिंदा भी हैं या नहीं है। तो हो सकता है कि आन्या उनकी याद में ये हेड बैंड पहनती हो ताकि वो उन्हें हमेशा याद रख सके। तो ये थी मेरी कुछ थ्योरीज आन्या के हेड बैंड से रिलेटेड। अगर तुम्हें इसमें कुछ भी कहना है या तुम्हारे कोई विचार है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकती हो।